आपने जब बात की लोक कल्याण की, मानव कल्याण की, तो बात सबसे पहले समानता की होती है। लोकतंत्र का मतलब ही समानता है, या ये कहें कि पहली शर्त ही यही है। जब आप समाज को देखते हैं तो आपको लगता है कि समानता है, आपको दिखता है समानता है? पहली चीज समानता नहीं, पहली चीज है मानव प्रतिष्ठा, डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड। बाकी जितनी भी समता हो, बंधुत्व हो, एकता हो, वो सब निकलते हैं मानव प्रतिष्ठा की कल्पना से। और ये कल्पना दुनिया में स्वीकार की गई 1948 में, जब पहली बार मानव अधिकारों का संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों के चार्टर का ऐलान किया और पूरी दुनिया में हर देश ने उस पर दस्तखत किए। मैं ईमानदारी से ये मानता हूँ कि हम भारत के लोग, जो आपने शुरू में कहा, हम भारत के लोग अगर अपने आदर्श और मूल्य आत्मसात उसको समझ गए होते, उसको आत्मसात किए होते और अगर उसको व्यवहार में लाए होते, तो शायद 1948 में यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए कि वेस्ट ने कल्पना दी डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड की और भारत ने हजारों साल पहले कल्पना दी दुनिया को डिविनिटी ऑफ मैनकाइंड, मानव की दिव्यता। स्वामी विवेकानंद ने कहा अपने खत में सिस्टर निवेदिता के नाम, मेरे जीवन का उद्देश्य, द मिशन ऑफ माई लाइफ, बहुत ही आसान शब्दों में बयान किया जा सकता है। मैं पूरी मानवता को उनकी दिव्यता समझाना चाहता हूँ और उसका प्रकटीकरण उनके हर काम में हो, ऐसी स्थिति चाहता हूँ। अगर मैं सामने बैठे हुए व्यक्ति में दिव्यता देख रहा हूँ तो क्या मैं उसको समानता डिनाई करूँगा? अगर मैं सामने बैठे हुए व्यक्ति में दिव्यता, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्मा, अगर मैं वो उसके अंदर दिव्यता देख रहा हूँ, कभी मैं हिम्मत कर सकता हूं कि मैं उसके पैर पे पैर रख सकूं? कभी हिम्मत नहीं कर सकता। तो भारत ने जो कल्पना दी दुनिया को, हम मानव प्रतिष्ठा से खुश हैं, हम उसको नकार नहीं रहे हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि भारत ने तो इससे बड़ी कल्पना दुनिया को दी और इससे कई हजार साल पहले दी। कमी हमारी, हमने खुद नहीं समझा उसको, हमने उस संदेश को आत्मसात नहीं किया। हमने, अगर हम आत्मसात करते और हम एक रोल मॉडल के तौर पे एक समाज बनाते इन वेदांत और अद्वैतवाद के सिद्धांत के आधार पे, तो दुनिया में हमारा तो किसी से दुनिया आज भूखी है किसी ऐसे संदेश के लिए। और स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे, भारत के पास एक संदेश है देने के लिए। दुनिया में जो संस्कृतियों का आधार है वो है, मेरा ये रंग है, मैं दूसरे रंग वालों से बेहतर हूँ, मेरी आस्था ये है, मेरी इबादत का पूजा पाठ का तरीका ये है, मैं औरों से बेहतर हूँ, मैं ये भाषा बोलता हूँ, मैं ये औरों से बेहतर हूँ। लेकिन जब आप हर मानव के अंदर दिव्यता देखेंगे तो आपके दिमाग से ये बात चली जाएगी कि मैं किसी और से बेहतर हूँ, हम सब के सब बराबर हो जाएंगे। आपने इतनी प्यारी बात बोली कि डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड के ऊपर जाके डिविनिटी ऑफ मैनकाइंड, डिविनिटी ऑफ मैनकाइंड। लेकिन आपने जिक्र किया कि ये संदेश भारत को दुनिया में देना चाहिए था और कमी हमारे अंदर है। अब उसी कमी की ओर अगर मैं देखूं, और इसी को थोड़ा सा मैं जोड़ूंगा आर्टिकल 15 से, जिसमें यह कहा जाता है कि जन्म, स्थान, लिंग, धर्म, इन सब के आधार पर आप लिंग भी इंपॉर्टेंट, इन सब के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन आजकल विमर्श क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी बोलना होगा। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा सिवाय इसके कि ये भी हमारी बड़ी भारी कमी है कि हम अपने लोगों को अपने आदर्शों और अपने मूल्यों से परिचित नहीं करा पाए। अगर ये अज्ञान ना होता तो कोई ये ना कहता कि मेरी भाषा दूसरी भाषा से बेहतर है। हमारे यहाँ तो कहा गया, सर्वज्ञम तद अहम बंदे परं ज्योतिष तपो अहम।
जितनी भाषाएं दुनिया में बोली जाती हैं वो सब की सब माँ सरस्वती के वाहन हैं। और हमसे ये अपेक्षा की गई है कि हम दूसरों की संस्कृति को समझें। अगर हम दूसरों में दिव्यता देखते हैं तो फिर हमें दूसरों की संस्कृति को समझना पड़ेगा। और हमें ये बताया गया कि परम ज्योतिष तपोहम के भाषा से बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता किसी संस्कृति को, किसी सभ्यता को समझने के लिए, किसी लोगों के समूह के आदतों को जानने के लिए कोई बड़ा नहीं हो सकता। और आज तो मुझे जहाँ, अगर मुझे सही याद है तो हार्वर्ड है या बोस्टन है, अब तो उनका एक रिसर्च पेपर है जो ये कहता है कि अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा भाषाएं आती हैं तो इस बात की संभावना कम हो जाती है कि वृद्ध अवस्था में आप मानसिक बीमारियों का, जैसे अल्जाइमर है, आप उसका शिकार हो सकते हैं, उसकी संभावना कम हो जाती है। चूँकि आपका चेतन मानस जिस भाषा को बोल रहा है, आपका अचेतन मानस साइमल्टेनियसली उसी वक्त उसको अनुवाद करता है उन दूसरी भाषाओं में जो भाषाएं आप नहीं जानते हैं। मतलब वो उसके लिए आपको एक कॉन्शियस डिसीजन नहीं लेना होता, वो खुद ब खुद होता है। तो उससे आपका मस्तिष्क ज़्यादा सक्रिय रहता है, और जब वो ज़्यादा सक्रिय रहेगा तो अपने आप को वृद्ध अवस्था की बीमारियों से बचा सकेगा।